लोग पहुंचे हैं, भारी संख्या में भीड़ भी है, यहाँ से क्या कुर्मी समाज को कहना चाहेंगे? मैं कुर्मी समुदायों से यही कहना चाहूंगी कि ये संविधान की लड़ाई है। आदिवासियों ने संविधान को पढ़ा, क्योंकि संविधान जनता के लिए है, जनता द्वारा है और जनता के ये ही होता है। ये आदिवासियों का भीड़ ये कहता है कि जनता के संवैधानिक अधिकारों पर यदि आप छीनने का काम करोगे, यानी आप संविधान का उल्लंघन करोगे, तो ये आदिवासी का जो हुजूम है लोकतंत्र को, आपको जयराम मातोजी आदिवासियों से लोकतंत्र को सीखना आपको पड़ेगा। आप लोकतंत्र को डैमेज करना चाहते हो और आदिवासी लोकतंत्र को बचाना चाहता है, क्योंकि यही आवाज आपका जयपाल सिंह मुंडा ने भी आपका संविधान सभा में कहा था, लोकतंत्र को सीखना है तो आदिवासियों से सीखो। जयराम मातोजी और सुदेश मातोजी लोकतंत्र के संरक्षक हम हैं, क्योंकि रूढ़ी प्रथा पर आधारित शासन व्यवस्था लोकतंत्र का मूल आधार है। इसीलिए आपको हमें चेतावनी देते हैं कि आप संविधान को थोड़ा सा पढ़िए। आप जिनको कहते हैं कि 1950 में संविधान में हमारे साथ साजिश हुआ, हर कोई कहता है कुर्मी मातो लोग कि संविधान में हमारे साथ छल हुआ 1950 को। मैं आप सबों को चुनौती देता हूं सुरेश चंद्र सोय कोल्हान से, संविधान सभा में 389 जनप्रतिनिधि गए थे। पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में 329 प्रतिनिधि रहते हैं और संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव होते हैं और मूल अधिकार, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय का समिति का अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आलोक में 4 उप समितियों का गठन होता है। इसी 4 उप समितियों में कृपलानी, मुंशी, टक्कर बापा, सारे के सारे प्रतिवेदनों के आलोक में अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। अनुच्छेदें आती है 340, ये पिछड़ी जाति से संबंधित अंतर स्थापित होता है। अनुसूचित जातियों को हक अधिकार मिले, इसलिए 341 अनुच्छेद सम्मिलित होता है और अनुसूचित जनजातियों का संवैधानिक सुरक्षित हो, इसके लिए 342 अनुच्छेद समावेश होता है। और 1950 को 6 सितंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुसूचित जनजातियों से संबंधित गजट अधिसूचना जारी करता है और अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध होता है। और 10 अगस्त 1950 को अनुसूचित जाति जो हमारे दलित समुदाय है उनको सूचीकरण किया जाता है। तब से आज तक हम वही हैं। यदि उनको विरोध करना था, जयराम मातोजी सुनिए, आप काका कलेरकर समिति का गठन होता है 1953 में और वहां आपके कुर्मी समुदाय के लोग भी सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं बिहार में। उन्होंने काका कलेरकर राष्ट्रीय पिछड़ी आयोग के सामने अपना प्रतिवेदन क्यों नहीं दिया कि हम ओबीसी में नहीं आएंगे, हमको एसटी बनाओ? वहां तो दिया नहीं। सरकारें बदल गई, 1957 से लेके सरकारें बदलती रही। 1979 में पुनः मंडल कमीशन का गठन होता है। यह है मंडल कमीशन रिपोर्ट 1979। इसमें ओबीसी समुदाय को सूचीबद्ध किया जाता है। तो उस समय जो मूलवासी था, ओबीसी था, मंडल कमीशन के सामने क्यों प्रतिवेदन नहीं दिया कि हम कुर्मी के लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं, हमें यहां से हटाया जाए? आज आप 75 साल बाद बोल रहे हो कि हम उस समय थे, यानी आप संविधान के निर्माताओं का आप साजिश बता रहे हो। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए सुदेश महतो और तमाम जो ये कहता है कि 1950 को संविधान सभा ने हमारे साथ साजिश किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके सचिंद्र नाथ सिन्हा, अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर आपका अंबेडकर, तमाम संविधान निर्माताओं का आपने उन्हें
साजिश करता कहने का अपराध किया। और चुनाव लड़ते हो सुदेश महतो संविधान अनुच्छेद 170 विधानसभा से। संविधान अनुच्छेद 170 के तहत जो अनुच्छेद हैं, जयराम महतो उस सदन में पहुंचता है जो 169 में सूचीबद्ध है और वो संविधान का विरोध करता है। ऐसे विरोधी राजनीतिक दलों का ये आदिवासी हुजूम आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगा। आदिवासी से लोकतंत्र को सीखिए। दादा, उन लोग टीआरआई के जो कह रहे हैं कि हम लोग को ठगा गया, हम लोग को छला गया टीआरआई में 1965 के आलोक में टीआरआई हाल फिलहाल की घटनाओं के आधार पर हुआ है। आप 1950 में बात कर रहे हो। 1950 में यदि आप सूचीबद्ध नहीं थे तो टीआरआई आज उसको कैसे कर सकता है? सबसे पहले 1950 में अपने आप को सूचीबद्ध करो कि हम ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के किसी कुटुंब से हैं, इंडो आर्यन भाषा से हम नहीं आते हैं, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत हम आते हैं, हम चीनी तिब्बती भाषा परिवार का किसी कम्युनिटी से हम आते हैं, तब आप आइए। एक तरफ जयराम महतो आपको हम बताते हैं, पूरा दस्तावेज ये बताता है कि आप कृषक जाति हो, आप जाति हो, हम कम्युनिटी हैं, मुंडा कम्युनिटी है, उरांव कम्युनिटी है, हो कम्युनिटी है, खेरवा कम्युनिटी है, आपका बिरहोर कम्युनिटी है, असुर कम्युनिटी है और जयराम महतो आप एक जाति हो, कुर्मी जाति हो, कुर्मी जाति हो। इसीलिए आप जाति को कम्युनिटी में शामिल करना यदि है तो उस कम्युनिटी का आप अपने आप को साबित करो। टीआरआई को भूल जाइए। आप पहले 1913 से पहले 1950 से पहले ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते थे? आपकी आदिम लक्षण क्या है? आदिम संस्कृति क्या है? भौगोलिक क्षेत्र क्या है? आप वहां साबित कीजिए, हम आपको समर्थन करेंगे। अगर गलत हुआ तो विधानसभा आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। आप कहते हो सरकारी पदाधिकारियों को खदेड़ेंगे, मारेंगे, तो जयराम महतो जी आप किस विचारधारा का समर्थक? हम अंबेडकर का विचारधारा का बौद्ध का समर्थक हैं। आज हम उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों का समर्थन करते हैं। लेकिन दादा, अगर उन लोग एसटी में या आदिवासी बन जाते हैं तो आप लोग क्या नुकसान हो जाएगा? या उन लोग क्यों चाहते हैं कि हम आदिवासी अनुसूचित जनजाति में यदि शामिल होता है तो अनुसूचित जनजातियों को जो संविधान ने अधिकार दिया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जल जंगल जमीन की स्वामित्व, खतियानी स्टेटस, वो सारे के सारे नेस्तनाबूद होगा। पेशा कानून खत्म होगा। उसकी जो अनुच्छेद 13 है, रूढ़ी जन प्रथा पर आधारित स्वशासन व्यवस्था, ग्राम स्वशासन व्यवस्था, मुंडा मन की व्यवस्था, उरांव स्वशासन व्यवस्था, भूमि स्वशासन अर्थात रूढ़ी जन प्रथा पर आधारित ग्राम सभाओं का स्वायत्त शासी इकाई पूरी तरह नगर पालिका में कन्वर्ट होगा, पूरी तरह पंचायती व्यवस्था में कन्वर्ट होगा, पूरी तरह राज्य का नियंत्रण में होगा और हम गुलाम होंगे दलितों के समान। इसलिए आज हमें इतना मूर्ख नहीं समझे जयराम महतो। आप यदि बात करते हो 340 के तहत आप अनुच्छेद में आते हो, हम 342 के तहत आते हैं, 341 के तहत अनुसूचित जाति आती है। आप संविधान को पढ़िए। अगर नहीं पढ़ते हो तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उसको पढ़िए। संविधान में 22 भाग है, उसको पढ़िए। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उन्हें पढ़िए। हमें आपकी एजुकेशन पर कोई शंका नहीं है, लेकिन आपके पीएचडी होल्डर पर, आपकी शोध पर हमें चिंता है कि आप इतने शोधकर्ता हैं तो आप ऐसा बयानबाजी कैसे कर सकते हो? मारेंगे,
पीटेंगे, दौड़ाएंगे, ये विचारधारा तो हिटलर और मुसोलिनी का है। फशिस्टवादी विचारधारा ये लोकतंत्र का कदापि नहीं हो सकता। जयराम महतो को तो आप हिटलर कह रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन कुर्मियों को यदि किसी ने भड़काया है तो जयराम महतो से पहले किया विनोद बिहारी महतो ने किया। क्या उस समय जो 1952 से लेकर 1957 से लेकर 1962 से लेकर 1967 क्या किसी सांसद ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए अविभाजित बिहार के समय कांग्रेस की सरकार को दिया? क्या लालू प्रसाद यादव को उन्होंने पिटीशन दिया? क्या किसी हाई कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट में झारखंड गठन से पहले किसी ने रीट पिटीशन किया? यदि नहीं किया तो आप जिम्मेदार हैं। और अंतिम में झारखंड सामर गाथा लिखने वाले सांसद या विधायक कहिए, उन्होंने लिखा तो इतिहास, लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं तमाम कुर्मी महतो युवाओं से पूछना चाहते हूं, उस सांसद से पूछिए जो सेताहाका गांव से रिलेटेड हैं, सेरेंगा गोली कांड से भागे हैं, चकरदरपुर में उस समय जो आंदोलन चला, बॉडी वारंट, जिंदा या मृत्यु, उसके ऊपर ऐसा क्या अपराध हुआ कि उस सांसद के ऊपर, जो पहले सांसद नहीं थे, उसके ऊपर बॉडी हरण, जिंदा या मृत्यु, 10,000 रुपए इनाम क्यों घोषणा किया गया था? उस सांसद को आज बताना चाहिए कि सेरेंगा गोलीकांड से मैं पहले ये आंदोलन किया था, उस आंदोलन में मैंने ये अपराध किया, इसीलिए मुझे जिंदा या मृत्यु गिरफ्तार करने का वारंट निकला था। इसे भी सार्वजनिक करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आप सामर गाथा का इतिहासकार का आप राइटर हो। अपने प्रारंभिक जीवन को सामने आपने रखा, अन्यथा आप भी कुर्मी महतो को गुमराह कर रहे हैं केवल सत्ता तक पहुंचने के लिए।